जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी अकाउंट्स की क्लास, कॉमर्स की क्लास लेकर आए हैं। हमने पिछली जो क्लासों में बात की थी कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद फिर हमने अगला जो प्रोसेस अब स्टार्ट करने वाले हैं वो है लायबिलिटी, यानी अकाउंट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इंडियन अप्रोच और फॉरेन अप्रोच। इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के थ्री पार्ट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एंड फॉरेन अप्रोच यानी विदेशी लेखा पद्धति के अनुसार होते हैं 6। यानी पहला होता है असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने असेट्स पर बात की, उसके बाद हमने एक्सपेंसेस पर बात की, उसके बाद हमने लॉस पर बात की। आज हम बात करेंगे लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी अकाउंट्स का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कितना इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 4th नंबर पर है जो लायबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। यानी लायबिलिटी बिजनेस में दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, और एक होती है आउटसाइडर, आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल और एक होती आउटसाइडर। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, कैसी होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। सेकेंड पार्ट होता है बी आउटसाइडर, आउटसाइडर लायबिलिटी, यानी हम इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, जैसे सपोज मैं एक बिजनेस को रन कर रहा हूं, चला रहा हूं, उस बिजनेस में मैंने अगर किसी से कोई पर्सनल डील किया, यानी मैं किसी से पर्सनल कोई पैसा लेता हूं, उधार लेता हूं, किसी व्यक्ति से लेता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति से लिया जिस व्यक्ति को सिर्फ मैं ही जानता हूं और उस व्यक्ति से रिलेटेड मेरा ही, वो किसी मार्केट में किसी जगह बात नहीं बढ़ती है, दो जनों के बीच में जो बात होती है, दो जनों के बीच में जो लेन देन होते हैं, वो लायबिलिटी कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है कि ऐसी लायबिलिटी जिसका हम रिलेटेड पैसा लेने से या किसी चीज से हम क्रेडिट करने से होता है, लेकिन आउटसाइडर यानी जो बाहर की तरफ होती है, जो ऐसी चीज जिसको शो किया जाता है, मार्केट में शो करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, उस तरह की लायबिलिटी कहलाती है आउटसाइडर लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी और आउटसाइडर लायबिलिटी, लायबिलिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है 5th नंबर पे, अच्छा इन सारी बातों के लिए हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें इंटरनल लायबिलिटी कौन कौन सी होती है उनके सबके नाम लिखवाऊंगा, आउटसाइडर लायबिलिटी कौन कौन सी उनके सबके नाम होंगे, तो अपने को पता चलेगा कि ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी होती है ना। अब हम चर्चा करेंगे अगला जो अकाउंट है उसका नाम है इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट। इनकम, अब इनकम तो अपने को सबको पता है, इनकम कोई कार्य करेंगे, कोई वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। जैसे कोई नौकरी करता है, नौकरी जहां करता है उसको वहां से सैलरी मिलती है। जो कोई माल बेचता है, कोई सेल्स करता है तो सेल्स से पैसा आता है, तो वो सारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। अब इनकम में भी दो तरह की इनकम होती है, जैसे आप लोगों को सभी को पता है, आप में से मुझे कौन बता सकता है कि मैंने एक्सपेंसेस को कितने भागों में डिवाइड किया था। दो तरह के थे ना, एक तो था आपका एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार इनकम भी दो होती है, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। इनकम भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब रही बात कि सर डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, तो जैसे एक्सपेंसेस होते हैं कि भाई जो कार्य किया उसी समय पेमेंट किया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसी प्रकार इनकम में क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई माल बेचा और उसी समय हमारे पास में कोई पैसा आया, वो डायरेक्ट इनकम आती है। उसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा सेल्स, यानी बिक्री। जो माल हम बेचते हैं
उसको हम जो हमारे पास तुरंत प्रभाव से पैसा आता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में डाला जाता है। इनडायरेक्ट इनकम, जैसे मैं किसी के यहाँ नौकरी करता हूं और मैंने वहां से कोई समय के बाद मुझे पैसा मिलता है, एक समय बाद निश्चित तिथि बाद, जैसे हमने एक्सपेंसेस में मेरा नाम लिखा था सैलरी, इनकम में हो जाएगा सैलरी रिसीव्ड, शब्द आएगा रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी प्राप्त करना। तो ये हमारी एक इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में आएगी। तो इस तरह से हमने इनकम के ऊपर चर्चा की, एक डायरेक्ट इनकम होती है और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। लास्ट और फाइनल जो अकाउंट होता है 6 नंबर पे, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट या फिर हम उसको बोलते हैं गेन, प्रॉफिट या गेन, है ना। अब बिजनेस में जैसे हमने कोई स्टॉक सेल्स किया, जैसे सपोज ये मार्कर है, ये पेन है, इसको मैंने सपोज मेरे ये 7 रुपए में आया है ना, मैंने इसको 10 रुपीज में क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब कॉस्ट वैल्यू क्या हो गई इसकी, कॉस्ट वैल्यू इसकी हो गई 7, कॉस्ट मतलब लागत, ये मेरे साथ 7 रुपए में आया। और उसके बाद सेलिंग वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई इसकी 10। अब बताओ, कॉस्ट वैल्यू 7 रुपए है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, तो बताओ मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। और प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस की कैपिटल यानी बिजनेस की पूंजी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। इस तरह से हमारी फॉरेन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ा था वो 6 टाइप के अकाउंट होते हैं, असेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, लॉस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट। ये 6 टाइप के हमने अकाउंट पढ़े थे। उसके बाद इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने जो अकाउंट पढ़े वो 3 टाइप के थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो इतनी क्लासें हमने क्लियर की, उन क्लासों में सिर्फ और सिर्फ हमने ये पढ़ा कि अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, फॉरेन अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने होते हैं। तो ये सब चीजें जब हमने समझी, और आज जो कोई वर्तमान में क्लास देख रहा है तो उसको पुरानी क्लासें देखनी जरूरी है, तो उससे ही समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा। तो हमारी क्लास, हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जीपीएस स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम हमारी स्कूल की एक्टिविटी भी बच्चों को करवाते हैं, वो भी आप देखिए। आप चाहे तो उसको फॉलो भी कीजिए, लर्न भी कीजिए और सभी को बताइए किस तरह से की जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको देखा, आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।